बद्ध निवेदन करती हूं कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी को मार्गदर्शित करने की कृपा करें, अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल महोदय से सादर अनुरोध। नमस्कार। भारत माता की आवाज को थोड़ा जोर दीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की। आज की इस कार्यक्रम में कुछ देर पहले भाग लेकर हमें मार्गदर्शन दिया ऐसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, बिहार की उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, बिहार की उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार की ही माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, बिहार की मंत्री श्रीमती शीला कुमारी जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह जी, वेस्ट बंगाल की मंत्री मानस रंजन भुनिया जी और पटना की लोकप्रिय सांसद हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय रविश शंकर प्रसाद जी, माननीय सांसद सुदामा प्रसाद जी, हमारे भूतपूर्व सांसद राम कृपाल यादव जी, बिहार राज्य सरकार की मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जी, इनलैंड वाटर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष विजय कुमार जी, बिहार की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार जी, आज इस सभागृह में उपस्थित सभी केंद्रीय सरकार की अधिकारीगण, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल की प्रदेश सरकार की अधिकारीगण, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अधिकारीगण, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटगण, हमारी इंडस्ट्री पार्टनर्स, स्टूडेंट और पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं। आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मां गंगा की ये पुण्य भूमि में सब एकत्रित हुए और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के सिलसिले में विशेष रूप से बिहार राज्य सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की
जो भी सहयोग रहे प्रदेश सरकार की, मुझे निश्चित रूप से आभार व्यक्त करना ही होगा। और आज जितनी हमारे अतिथि, जिन लोगों को हमारी पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय की तरफ से आमंत्रण भेजा गया था, सब लोगों ने सहयोग किया और आकर इस मंच को उन्होंने विशेष रूप से एक मात्रा दिया। तो इसके लिए मैं सभी अतिथि को विशेष रूप से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। आप सबको मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछली 11 साल के अंदर देश में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन संभव की है, और उन्होंने शुरुआत में हमारी यातायात को बढ़ावा देने के लिए, शायद रोड का हो, रेलवे का हो, एयर का हो या जलमार्ग का हो, हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने विशेष रूप से हमें मनोबल दी थी और लक्ष्य दी थी कि विदाउट ट्रांसपोर्टेशन देयर कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्मेशन। और इसलिए पिछली 11 साल के अंदर जो नीतियां प्रस्तुत की गई, जो कार्यक्रम हाथ में ली गई, सभी कार्यक्रम को निष्ठापूर्वक लागू करने के लिए प्रदेश सरकार के सहयोग से हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग में बहुत सफल रूप से काम हुई, जिसकी वजह से आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, यह अर्थव्यवस्था ने नया मोड़ लिया है और दुनिया को दिखाने में सफलता प्राप्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से उन्होंने कहा था कि हमारे नदियां भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा बन सकती है। हकीकत में अब बन गए हैं और हमें अमृत काल के समय पर, इस कालखंड में अगले दिनों में देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और दुनिया के सबसे मजबूत विकसित देश बनाने के लिए हमें एक साथ मिलकर दिन रात मेहनत करना होगा। और इसके लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उन्होंने मार्गदर्शन हमें दी है, जो सपोर्ट उन्होंने दी है, जो आशीर्वाद दी है, और उनके कुशल नेतृत्व ने आज देश का हर मंत्रालय को, हर व्यक्ति को आत्मविश्वास जगाने का काम किया है और सफलता का इतिहास रचना की है। तो इसलिए कांग्रेस का कार्यकाल में 11वें स्थान पर रहे देश की अर्थव्यवस्था, कमजोर रहे, दुनिया में किसी भी प्रांत में देश को इज्जत नहीं मिले थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के दायित्व लेते ही यह निर्णय किया कि हमें सबको साथ लेकर देश की सब शक्ति, संपदा और संभावना को विशेष रूप से उजागर करना होगा और सही कार्यक्रम, सही नीति अपनाकर अपने शक्ति को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को सहयोग किया। इसके वजह से 11वें नंबर से आज भारत दुनिया के 100 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगली 2029 तक यही भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि देशवासियों के लिए यह गर्व का स्थान है, यह गर्व का विषय है और मुझे लगता है इसी शक्ति से, इसी आत्मविश्वास से हमें 2 गुना मेहनत करना होगा, 3 गुना मेहनत करना होगा, क्योंकि मोदी जी हमेशा विश्वास रखते हैं अगर मेहनत करोगे तो मंजिल हासिल होगा। कठोर परिश्रम का बिना परिवर्तन संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने खुद दिन रात मेहनत करके सभी वर्गों को साथ लिया है और सभी वर्गों को पिछली 11 साल के अंदर सामाजिक न्याय और उनके अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने का काम किया है। तो इसलिए हमारी आज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की तरफ से जो भी कदम उठाए गए हैं, आप लोगों को मालूम है पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल में किस हालत में रहे हमारा नदी व्यवस्था, हमारे जलमार्ग।
उनके कार्यकाल में इस सेक्टर को ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसी सेक्टर में सदियों से हमारी मानव सभ्यता जब से उत्पत्ति हुई तब से ही हमारे यातायात व्यवस्था जलमार्ग ही रहे। और भारत, आप सबको मालूम है, 5000 साल पुरानी हमारे जो भी इतिहास है, इस इतिहास हमें हमेशा यही बताते हैं कि 5000 साल पहले भारत दुनिया के सबसे लीडिंग यानी कि मजबूत मैरीटाइम नेशन के हिसाब से अपने आप को खड़ा किया था। लोथाल, आप मैरीटाइम अगर हेरिटेज आप अध्ययन करेंगे, हिस्ट्री अध्ययन करेंगे, तो आप सबको मालूम होगा कि हमारे देश ही उसी दिनों में, उसी कालखंड में शिप बिल्डिंग में हो, शिप रिपेयर में हो, डॉक हो, शिप यार्ड हो, और दुनिया में हमारे जो मैरीटाइम ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने तरक्की की थी। तो उसी हमारी हिस्ट्री से ही हमें साहस और शक्ति लेना होगा और अगले दिनों में 21वीं सदी में इस भारत को दुनिया के सबसे मजबूत भारत बनाना होगा। और इसके लिए हर मंत्रालय को योगदान देना होगा। इसलिए शिपिंग मंत्रालय, इंडियन वाटरवेज मंत्रालय भी प्रदेश सरकारों का साथ मिलकर आज नेशनल वाटरवेज 1 मां गंगा ये पुण्य भूमि पर आज अलग अलग कार्यक्रम रचना की गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, झारखंड, वेस्ट बंगाल सभी के सहयोग से जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट और 8 गंगा इस कार्यक्रम को पिछले 11 साल में सफल रूप देने में हम सबको साथ ली है और सब लोगों ने सहयोग किया है। मुझे लगता है कि आज पटना में हम लोगों ने जो भी चर्चा की है, अगले दिनों में बिहार की जनता की ये अपेक्षा है कि हमारे मंत्रालय की तरफ से नए नए कदम उठाया जाए, क्योंकि बिहार में वो शक्ति है। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बिहार का सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। इसलिए ये संपदा और संभावनाओं से, शक्तियों से भरा हुआ बिहार में हम लोगों को अगले दिनों में नई बहुत सा कार्यक्रम लेना होगा। और आज अलग अलग वक्तव्यों में हमारे परम आदरणीय अतिथिगण ने जो भी सुझाव दी है, मैं सभी को स्वागत करता हूं। और मैं ये आप लोगों को विशेष रूप से अपने आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे मंत्रालय ने अब तक 6000 करोड़ से ज्यादा लागत से नेशनल वाटरवेज की विकास के लिए कदम उठाया है। और इसके वजह से कार्गो हैंडलिंग के सिलसिले में आज भारत में हमारे 700% बढ़ोतरी हुई है। 700%, यानी कि 2014 में अगर आप आंकड़ा देखें, यूपीए के कार्यकाल में सिर्फ 18 मिलियन मेट्रिक टन सीमित रहे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी दायित्व लेने का बाद उन्होंने जलमार्ग के विकास के लिए जो ध्यान, जो आग्रह, जो मान्यता दी है, इसके वजह से आज जलमार्ग के जरिए आज हमारा कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर्स मूवमेंट और रिवर क्रूज को हम बढ़ावा देने में सफलता प्राप्त की है। और आज इसी वर्टिकल में अलग अलग नई नई कार्यक्रम रचना की गई है। और मुझे मानना है निश्चित रूप से अगले दिनों में हमारे गंगा के जरिए ही भारत का अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हम अपने अलग अलग कार्यक्रम को लागू करके निश्चित रूप से जनता के सहयोग से हम आगे जा पाएंगे। तो आज मुझे इस अवसर पर विशेष रूप से आप लोगों को बताना है कि अगले दिनों में हम क्या क्या कार्यक्रम बिहार में, विशेष रूप से आज हमें जो भी सुझाव दी है, इसी के आधारित मैं बोलना चाहता हूं कि हमारी तरफ से बिहार को एक इंडियन वाटरवेज ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में हब बनाने के लिए भी सुझाव दी है। तो एक हब, क्योंकि बनारस से हल्दिया तक 1390 किलोमीटर का जो लंबाई है, जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम कैसे इससे लाभ उठाए और पर्यावरण को सही सुरक्षित करते हुए हमारे वेसल मूवमेंट का गतिविधि कैसे बढ़ा सकते हैं। जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, स्पीड एंड स्केल, इन चीजों को ध्यान रख कर ही हमें
अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, समय पर ही हर काम पूरा करना चाहिए और काम का क्वालिटी सही होना चाहिए ताकि जनता नाराज ना हो, जनता को सही लाभ मिले, किसानों का उपार्जन दुगुना हो और हमारी युवाओं को रोजगार मिले और व्यापारियों को भी विशेष रूप से सस्ते में एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक सामान आने जाने में लेने में कोई दिक्कत ना हो। मुझे लगता है कि इन चीजों के लिए अगले दिनों में हम चाहते हैं कि हमारे परम आदरणीय अतिथिगण की आग्रह के मुताबिक हम चाहते हैं कि 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कटामरण वेसल हम विशेष रूप से पटना में हम उसको लागू करेंगे और साथ साथ में हमारे 2 रोपेक्स टर्मिनल भी हम निर्माण करेंगे और यहां जो हमारे गंगा में चलने वाला जो वेसल है, इस वेसल का रिपेयर सेंटर भी बनेगा और यहां निर्माण कार्य भी शुरू होगा और साथ साथ में लोगों का अपेक्षा है कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाने के लिए और यहां विशेष रूप से पटना में गंगा में जिस हिसाब से पानी का एक बढ़िया एक माहौल है क्योंकि पानी यहां कोई अभाव नहीं है, तो इसलिए हमारे पर्यटक के लिए देश का हो या विदेश का हो, बिहार का इतिहास, बिहार का गरिमा और बिहार का जो भी हमारे सोशल सिस्टम, इन चीजों को, कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज, सभी चीजों को जानने के लिए हमारी तरफ से कोशिश रहेगा कि यहां हम हमारे वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट हम यहां लागू करें। साथ साथ में हम अगले दिनों के लिए कम्युनिटी जेटी भी हम यहां और भी हम निर्माण करेंगे। 16 कम्युनिटी जेटी, 16 नंबर से कम्युनिटी जेटी और भी हम बनाएंगे और कालू घाट को और भी हम इसका शक्ति देंगे ताकि कालू घाट अभी इंटरमोडल जो है, एक पानी से ट्रैक होकर उसको पड़ोसी जो देश है नेपाल का साथ हमारा जो व्यापार का लेना देना है, तो इन चीजों को और भी मजबूत बनाने के लिए हम और भी उसको मॉडर्नाइज करेंगे और यहां नीनी जो इंस्टीट्यूट है हमारे इंडियन वाटरवेज के लिए जो भी स्किल पावर चाहिए, मैन पावर चाहिए, इसके निर्माण के लिए जो हमने नीति यहां प्रतिष्ठा की है, इस नीति को विशेष रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हिसाब से हम उसको और भी मजबूत बनाएंगे। यानी कि माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि सर्वानंद, बनारस से हल्दिया तक जहाज का जो गतिविधियां होता है, तो आप क्यों ना हो यहां हब निर्माण किया जाए, हब के हिसाब से पटना को खड़ा किया जाए। निश्चित रूप से हब बनने जा रहा है। ये सारे व्यवस्था अगर खड़ा हो गया, पूरा हो गया, तो आपको महसूस होगा बिहार में गंगा, ये जलमार्ग नेशनल वाटरवेज 1 ने कैसा आपको सुनहरा मौका दिया है अपने जीवन को सजाने का, बिहार को सजाने का, देश को सजाने का और देश का अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने का। हाँ, आपके जो भी यहां 10 जिले है ना, 10 जिले होते हैं, 10 जिले है, 12 जिले हैं। हमारे जिले की जो भी कलेक्टर भी है ना, यहाँ सब कलेक्टर है। आप लोगों से भी आग्रह है कि अगले दिनों में जो भी हमने कार्यक्रम के बारे में उल्लेख किया, हर कार्यक्रम सही लागू हो, इनके लिए हमारे स्थानीय लोगों से भी आग्रह है वो सहयोग करें। और हमारे यहां बिहार सरकार से वो भी प्रस्ताव आया कि अगले दिनों में हम कहां कहां क्या क्या कर सकते हैं, इनके लिए नई योजना क्या क्या बन सकता है, कार्यक्रम कैसे हम बना सकते हैं, इसके लिए एक टास्क फोर्स का आपने सुझाव दी है बिहार सरकार की तरफ से। तो मैं कहना चाहता हूं टास्क फोर्स का गठन किस रूप से होना चाहिए, इसका प्रक्रिया कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से जो सुझाव में कहा गया कि बिहार राज्य सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज और
हमारे इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो तीनों की गठबंधन से ये टास्क फोर्स बनेगा और टास्क फोर्स सारे बिहार को अध्ययन करके कौन सी इलाका में कौन सा कार्यक्रम हम लागू करेंगे जहां जलमार्ग को और भी शक्ति मिले। तो मुझे लगता है ये भी हम मंजूर है। तो आज मैं और ज्यादा ना बोलते हुए विशेष रूप से आज फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। मांझी जी को भी धन्यवाद देता हूं। उन लोगों ने खुद आ नहीं पाया लेकिन अपने लिखित रूप से संदेश भेजाया तो और हमें विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है। तो आज यहां उपस्थित सभी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और आज ये बात मैं कहना चाहता हूं, देश में जो भी बदलाव संभव हुई है ये संभव इसलिए हुई है नरेंद्र मोदी जैसा एक आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, मजबूत नेता, ईमानदार नेता, जो निष्ठावान नेता, जिन्होंने देशवासियों को रास्ता दिखाया कि देश सेवा कैसे करना चाहिए, गरीब कल्याण कैसे संभव करना चाहिए, सारी चीजों का उन्होंने उदाहरण खड़ा किया। एग्जाम्पलरी ट्रांसफॉर्मेशन ही हैज ब्रॉट टू द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। 140 करोड़ 84 लाख यानी कि 140 करोड़ 86 लाख आज जनता की जो भलाई हो रहा है, देश ने आज दुनिया में अपना खुद का मजबूत पहचान बना पाया है। यह संभव इसलिए हुआ है नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री होने के नाते हर प्रांत को, हर प्रदेश को, हर केंद्र शासित इलाका को, हर गांव को, हर शहर को, पहाड़ हो या घाटी हो, हर चीजों को उन्होंने बहुत ढंग से संभाला और सबके सुरक्षा के लिए उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से आज पिछले 11 साल की उपलब्धि ऐसा है कि इसी कार्यकाल में उन्होंने जो भी कदम उठाया गरीब के लिए, आज 25 करोड़ बीपीएल लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से मुक्त किया है। दिस इज ए काइंड ऑफ हिस्टोरिकल माइलस्टोन एंड आई बिलीव एवरी इंडियन शुड फील प्राउड ऑफ इट। है या नहीं? 25 करोड़ गरीबों को आज उन्होंने उनकी जीवन शक्तिशाली बनाने का काम किया है, गरीबी रेखाओं के नीचे से उन्होंने मुक्त किया है। तो दिस इज द पावर ऑफ हिज पर्सनैलिटी एंड पावर ऑफ हिज लीडरशिप एंड दिस इज हिज कन्विक्शन, कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड रेस्पेक्ट टू द नेशन। भारत ही महाभारत है, भारत ही महाभारत है, महाशक्तिशाली है, महाज्ञानी है। ये बात मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया में साबित हुई है। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। कोटि कोटि आभार, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल महोदय का। माननीय केंद्रीय मंत्री पतन पोत और परिवहन